Men are not ATM machine. Men are not ATM machine. Men are not ATM machine. Men are human too. Men are human too. Men are Human too. We demand Justice for Atul. 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 Men are Human too. Men are Human too. Men are Human too. Men are Human too. Men are not ATM machine. 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 Justice for Atul Subhash. 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 Just रिकॉर्डिंग आ रहा है सुन रहे हैं? हाँ वो चालू है कि रिकॉर्डिंग? अतुल के साथ जो हुआ, अभी एक और खबर आ रही है, ऋषि की खबर आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज मैन हेल्पलाइन, आप लोग सब जंतर मंतर आए हो, क्या लग रहा है कि आज पहले तो बताइए कि आज पूरा विस्तार से बताइए जो कहना चाहते हैं मुझे। देखिए, अतुल श्रीवास्तव के केस ने जो मेन के साथ जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है लीगल सिस्टम में, अतुल सुभाष के साथ जो भी सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे साथ, मेन के साथ होता रहता है कोर्ट्स में या पुलिस के पास, उस मुद्दे को हाईलाइट किया है अतुल सुभाष ने। और ये इस मुद्दे से ये सारी चीज़ें सामने आई है। लाइक अतुल सुभाष के केस में उसने एक चीज़ लिखा कि फैमिली कोर्ट में उसने कुछ एनसीआरबी के डेटा को रिप्रेजेंट किया था जिसमें सुसाइड का मैटर था। तो उसकी पत्नी कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, और कोर्ट हंसता है। तो अगर आप फैमिली कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे ये अक्सर देखने को मिलता है कि मेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। चाहे आप मीडिएशन सेल में जाएं या फैमिली कोर्ट में जाएं, तो वहाँ पे कोर्ट जो है हमेशा महिला के मुद्दों को ही ऊपर रख के बात करती है। यहाँ तक कि अगर मामला पुरुष का होता है, लेट्स से कि अगर किसी के बीच में लड़ाई हुआ, मेडिकल भी उसका आप लेके बैठ जाए, एमएलसी भी आपके पास है, पुरुष को पीटा गया, पुरुष के साथ दुर्घटना हुई है, पति ने किया है, पुलिस उसके केस को नहीं लेती है। महिला के कंप्लेन मात्र से महिला का केस तो ले लेगी, पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा, लेकिन पुरुष के एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे और वो दौड़ता रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम आज यहाँ पे पुरुष के जो ह्यूमन राइट्स हैं, पुरुष के राइट्स हैं, उसके लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कानून हो, इक्वल पनिशमेंट की सुविधा हो, का प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन कर रहा है तो उसको इक्वल सजा मिले। दूसरा जो चीज़ है कि कब तक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कब तक पुरुषों को मरना पड़ेगा, कितने और पुरुषों को ऐसी मतलब ऐसे करके मारा जाएगा। मैं इसको हत्या कह रहा हूँ। हत्या कहने का पीछे का कारण ये है, वो कहीं ना कहीं परेशान होकर के जब देखता है कोई रास्ता नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हो गया या कुछ हो गया, वो हार मान चुका है। डिप्रेशन इज नॉट लाइक कि वो मेंटल ट्रॉमा में चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वैसा नहीं है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, वेरी गो। तो एट लास्ट वो सोचता है कि चलो भाई किसी ढंग से ये मामला तो खत्म हो, तो वो उस शांति के खोज में वो बंदा जो है चला जाता है। लेकिन इसको हम कत्ल ही कहेंगे, इसको हम हत्या ही कहेंगे। अब अगर मेंटेनेंस के मामले की मैं बात करूं, अतुल को भी फेस करना पड़ा और सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। अगर मैं आरसीआर भी अगर फाइल करता है कोई भी हस्बैंड साथ रहने के लिए, किसी की पत्नी चली गई है और पति अगर उसको साथ रहने के लिए भी केस करता है, महिला सबसे पहले मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। सबसे पहला काम जो करेगी, रिप्लाई नहीं देगी, सबसे पहले बोलेगी हमको मेंटेनेंस के पैसे दो। और मेंटेनेंस में आप यकीन नहीं कीजिएगा, 7 घंटे भी अगर साथ में पत्नी रही होगी तो कोर्ट उसको उतना ही ग्रांट करेगा जो 20 साल की पत्नी रही होगी। यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा जो है, कोर्ट कभी नहीं बोलता है कि आप जाकर के इतने सारे सरकार के प्रोविजंस हैं, जाके उसका फायदा उठाओ, कुछ सीखो, जाकर के एक सेल्फ एम्पावर्ड बनो। कैसा ये वुमेन एम्पावरमेंट है समझ में नहीं आ रहा है। आप हस्बैंड से ही दिला करके पैसे वुमेन एम्पावरमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि महिला अपने पाँव पे खुद से खड़ी हो। ऐसे कई मुद्दे हैं। ये बताइए कि अतुल के लिए जस्टिस की बात को लेकर आप जंतर मंतर पहुंचे, तो अतुल ही क्यों है और आप अतुल के क्या है, क्यों अतुल की इतनी जो है आपको फिक्र? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, अतुल के मुद्दे ने, अतुल के केस ने इस मुद्दे को इतना उछाला है कि आज लोग समझ रहा है कि कितना परेशानी एक पुरुष फेस करता है जब उसके साथ कोई भी पारिवारिक डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, हम पुरुष के नाते हर पुरुष हमारा जो है भाई ही। सर एक बात है कि कई चीजें जो आप नहीं बोल पाए और लगातार मीडिया में आ रहा है कि लड़कियां आजकल जो है 1 2 3 करके जो है उनके द्वारा लड़कों को पिटवाती है। हाँ। तो ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, लड़के शायद शर्म से बता भी नहीं पाते। देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया। अभी सेक्शन 69 पीएनएस
जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, पहले ये 69 नहीं होता था। इसको हमारी सरकार ने इसको 10 साल का प्रावधान रखा है, सजा का प्रावधान रखा है। इसमें क्या है, 10 साल की महिला है, लिव इन में रहेगी, उसके बाद एक दिन उसका मूड होगा, वो बोल देगी भाई मेरा तो रेप हो गया। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है, शादी तो हुई नहीं है, he will be charged under that section 69, 10 साल जेल रहेगा बिना किसी चीज। अभी एक रिसेंट में एक केस आया है, अभी आपका एक यूपी के कोई एसपी हैं, उनका भी ऐसा ही कहानी सुनने में आ रहा है कुछ कुछ, अभी हमने देखा नहीं है बिकॉज वी आर बिजी इन ऑल दीज केसेस। तो हम हाँ कानपुर के एसीपी हैं। तो अब तो ये चीजें बढ़ते ही जाना है, जैसा केस आ गया। आप देखिए, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है सिस्टमेटिक लॉ को लाया जाए, जिसमें कि पुरुष के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाए और फॉल्स एक्यूजर्स को इक्वल पनिशमेंट दिया जाए, बराबर का उसको प्रावधान हो। अब आपके आगे की क्या रणनीति है? अगर यहाँ से आप आगे की रणनीति यही है कि हम लोग अभी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह से मिलेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे, 1-on-1 भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट और लॉ कमीशन, इन सबको मेमोरेंडम यहाँ से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन गोइंग अहेड हम लोग अभी कई सारे एमपी से मिलने का प्लान कर रहे हैं। अभी यहाँ पे चल भी रहा है, सत्र भी चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि कुछ एमपी से हमें मिलने का मौका मिलेगा। चले आप लोग हम लोग मेन हेल्पलाइन ग्रुप से हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ मेल, मतलब खास करके अतुल के केस के बाद तो कई सारे लोग कॉल कर रहे हैं और कॉल इतना ज़्यादा हो गया है, कहने का मतलब अगर हमारे पास एक दिन में 10 कॉल आते थे तो अभी हमारे पास 100 कॉल आ रहे हैं, 20 मेल्स आ रहे हैं एक दिन में। और हम लोग 2 बजे रात तक सारी टीम जागी हुई है कि भाई उसको कंसोल किया जाए। कब से आपकी चूंकि हम चल रहा है? कब से चल रहा है? देखिए, मेन हेल्पलाइन हम लोगों ने 2020 में किया था, बट आपको एक चीज बता दूं मैं, मेन हेल्पलाइन एक अकेला ग्रुप नहीं है जो कि पुरुषों की मदद कर रहा है। हाँ, ये 2000 से हमारी जैसे कई संस्थाएं हैं जो कार्यरत हैं, कुछ वकीलों के द्वारा चलाया गया, कुछ इंडिविजुअल लोगों के द्वारा चलाया गया। सस्टेनेबिलिटी नहीं है इन संस्थाओं में, क्योंकि इसको सरकार की तरफ से कभी भी ये नहीं कोई सुविधा नहीं दिया गया और कुछ बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट एवर वी आर डूइंग, हम अपने इच्छा से, अपने जील से जो भी है हम कर पाते हैं लोगों की मदद। ठीक है। पुरुष आयोग पे कुछ कहना है आपको? देखिए, हमारा जो डिमांड है यहाँ पे पुरुष आयोग के लिए, हम चाहते हैं ऐसा फोरम बने जैसे कि फैमिली वेलफेयर कमेटी 2017 में बनी थी, जहाँ पे कि मेन और वुमेन के मुद्दों को इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, जैसे वुमेन कमीशन सिर्फ महिला की बात करती है, तो हम सिर्फ पुरुष और महिला की अलग अलग संस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कि मेन और वुमेन के दोनों इशू को देखें, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो या फैमिली विवाद हो। जब तक ये कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम चले जाएंगे पुरुष कमीशन के पास। आप हमारे पास क्या है, एक वुमेन के लिए अगर देखा जाए तो 50+ लॉ है, 50+ आईपीसी सीआरपीसी में सेक्शन है। एक मेंस के लिए कोई अगर है कोई जानकार तो बता दे कि एक भी सेक्शन हो। ऐसा क्यों? अगर कोई महिला रेप का चार्ज लगाती है, आदमी चाहे वो सही है या गलत है वो बाद में डिसाइड होता है, लेकिन जो एक्यूज है वो तो जेल में चला जाता है। जेल में 2 साल 4 साल रहने के बाद पता चलता है बंदा एक्विटल हो जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो जो पिछले जो 3-4 साल जो जेल में रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है? क्या हमारी जुडिशरी जिम्मेदार है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जिसने अपनी, चाहे वो 17 साल का अगर कोई लड़का होता है तो अपनी जवानी के जो गोल्डन टाइम होता है वो जेल में चला जाता है। गोल्डन टाइम का पता चलता है कि वो 10 साल के बाद जब वो 40 साल का हो जाता है वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये टोटल जो राइट टू, जो हमारा इक्वलिटी का राइट है, ये हमारा खत्म हो रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें कोई राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे हम मेंस की भी बात करें। अगर ऐसे ही अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, जो कि सीआरपीसी 125, अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट सबसे पहले प्राइमा फेसी ये कहती है कि पति ही जिम्मेदार है, पति ही वाइफ को मेंटेन करे। क्या पत्नी मेंटेन नहीं कर सकती खुद को? क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई या जो महिलाएं बहुत आगे हैं, एक कंधे से कंधा मिला के टाइम पे चल रही है, और पूरा हमारे भारत का स्लोगन है ये, कंधे से कंधा मिलाना। तो यहाँ पे जब कोई पत्नी मेंटेनेंस मांगती है तो वो अबला कैसे हो जाती है? उसका अबला होने का कारण क्या है? क्या उसको अबला हमारा सिस्टम बना रहा है? अगर पति को दबाव बनाया जाता है कि तू अपनी वाइफ को मेंटेन कर, तो वाइफ को भी तो कहा जा सकता है कि आप ये करो।
ठीक है एड्रिन ठीक है एड्रिन आपको जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे खास करके जो इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 498 है और डोमेस्टिक वायलेंस, जो 498 है जो है महिला की संरक्षण के लिए लाया गया था और उसके बाद 2005 में उन्होंने लेके आया था डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन इसका जो इतना मतलब मिसयूज़ हो रहा है, इसका जितना भी दुरुपयोग हो रहा है हमारे मर्दों पे, तो बहुत ही ज़्यादा हानि ये चीज़ है, मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसके जो अब वो रोज़ाना जो काम करते हैं उसमें वो सही से दिमाग नहीं लगा पाते। इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि इसका मिसयूज होता है, सब ने कहा मिसयूज होता है, लेकिन उस पर एक्ट कौन करेगा? आज तक कौन करेगा? नहीं लिया गया। आप हमेशा ही बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, लेकिन कौन करेगा फिर गलत हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम फैमिली कोर्ट के तरफ बढ़ रही है, जो स्टेप दिखता है। एक बाइट और कर देते हैं, एक साहब और। हाँ, एक कौन एड्रिन कौन दे रहा है? अनिल कौन दे रहा है? यस सर अभी आप दे पाओगे तो रहने दो, नहीं तो फिर इससे दिलवाए। कोई नहीं, मैं एक सेकंड कोई नहीं, बैठ के बोल देंगे, बैठ के कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल दो। डिसेबिलिटी जरूर बता। उनका भी ले लेंगे सर, हो गया। ये देखो क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम विशाल है। विशाल, सवाल ये है कि उनके लिए आपको जस्टिस हाँ, तो कब से और कितने लोगों को जो है जस्टिस दिला चुके हैं, और ये अतुल के मैटर में आप लोग क्या प्लानिंग है? देखो, अतुल के मामले में मैं ये कहना चाहिए, मैं भी एक अतुल हूँ। अब मेरी वाइफ ने ही मेरे पे केस लगा रखे, फॉल्स केसेस लगा रखे है, जिसमें 377 एक केस है जो अननेचुरल सेक्स के लिए होता है, वो लगा रखे। आप देखिए, मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं उस केस को मतलब कि मेरे को पुलिस वालों ने कैसे लगा दिया वो भी एक बड़ी बात है, लेकिन शायद 498 ए भी लगा रखा है मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर, और साथ में मेंटेनेंस का भी लगा रखा है। मेरी ऐसी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं काम धंधा कुछ भी कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर 1 करोड़ का तो उन्होंने लगा रखा है एलिमनी का, और मेंटेनेंस मांग रखा है 1 लाख रुपये महीने का। बच्चे, एक मेरी लड़की है, उसके लिए भी उन्होंने लाख रुपये मांग रखा है। एक लड़की है जो मतलब कि अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, और उसका खर्चा 50,000 मांग रखा है मंथली। अब 1 साल की लड़की है, 50,000 कैसे खर्चा, क्या कहाँ खर्चा हो सकता है जो मांग रखा है? पहली बात तो। दूसरी, और मेरे कोई इनकम सोर्स भी नहीं है मेरे को मेरे पेरेंट्स ही में संभालते हैं, मतलब कि वही मेरा रख रखाव रखते हैं। मेरी शादी अभी मतलब कि टोटल वो जो मेरी वाइफ है, हमारा 11 महीने ही एक साथ रहे थे हम। 11 महीने एक साथ, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था अभी हमें एक साथ रहे। जैसे अब आप केस फेस कर रहे हो तो उसमें वकील भी चाहता है कि उसकी भी कमाई हो, हाँ। जज भी आजकल जुडिशरी का भी हाँ जी, आरोप लगते हाँ रहते जी। हैं, पुलिस भी जो है उस पर आरोप लगते रहते हैं कि पैसे कमाने। हाँ इस पर क्या कहेंगे? देखो, पुलिस वाले देखो अपनी तरफ से पुलिस वाले कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। बिना पुलिस वालों के हमारे जो इंडिया में है कुछ भी उनको मतलब बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं कानून से होता। मतलब नहीं है। आपके साथ जो ये फिजिकली है, ये कैसे हुआ? क्या उसी कारण से हुआ? नहीं, ये मेरी पहले शुरू से ही है। अच्छा। और हमने शादी भी इसलिए करी थी क्योंकि मेरे फिजिकलिटी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने भी लड़की यही सोच के शादी करी थी कि उसका हाथ भी थोड़ा सा नहीं है, आधा हाथ नहीं है। हमने ये सोचा था चलो अपने थोड़ा सा सही लड़की, ज़्यादा हाई क्वालिटी या नहीं देखते, हम अपने हिसाब से करी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू से ही उसके, जब मैं उनके घर जाता था ना शादी के बाद, तब वो मुझे उसके चाचा ससुर है, उसकी मदद नहीं है एक्चुअल में, और ये सब मेरे को कहते थे आप इसको खर्चा पानी दिया करो 10,000 महीने का। मतलब मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था कि इसको खर्चा दो, अलग से खर्चा दो, मतलब कि 10,000 हर महीने का इसको खर्चा दो, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी मांग क्या है? हमारी यही मांग है। मैंने सेक्शन 9 लगा रखा है लड़की के ऊपर कि मतलब कि वापस घर में आए हमारे, और हम अच्छे से उसको रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट आ जाओ, आप आ जाओ। सर हमारा भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मेरा नाम अनुराग है और मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कोई दिल्ली की बात नहीं है या कोई पर्टिकुलर जैसे अतुल की बैंगलोर की बात नहीं है, ये पूरी भारत की बात है। तो हमारे पूरे देश में बहुत सारे मर्द मेल्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस तरह के, और इसमें उनको बहुत साल जो उनके हैं वेस्ट जा रहे हैं। सो जैसे मेरे खुद एग्जांपल है कि मैंने ऑलमोस्ट 3 साल से मैं इसमें इसके थ्रू जा रहा हूँ और अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं है।
सो मुझे कहना है कि जो हमारा जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है तो उसका कॉम्पनसेशन हमें कैसे मिलेगा। अगर जैसे महिला है वो कॉम्पनसेशन मांगती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हमारा जो वक्त ज़ाया हो रहा है सो उसका हमें क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये एक मेरा मुद्दा है। थैंक यू। थैंक यू सर।